आदाब। तो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हों तो समझ जाना चाहिए कि ज़ोफ़े बा हो चुकी है या होने वाली है। मर्दाना ताकत में जो सबसे अहम रोल अदा करती है वो है सेमन, मनी, बीर या जो भी नाम दे दे, लेकिन हम हिकमत में इसको मनी के नाम से ही बुलाते हैं। तो मनी कम हो जाए या इसका बनना ख़त्म हो जाए, इसके प्रोडक्शन में कमी आ जाए, तो ज़ोफ़े बा का हो जाना लाजिम है, इसको होना ही है। और अगर प्रोडक्शन बंद हो जाए तो फिर आदमी पूरी तरह से नामर्द हो जाता है। लाइलाज तो नहीं होता है, ठीक है, अगर कायदे से इलाज करे वक्त लगता है, लेकिन आदमी फिर ठीक हो जाता है, मनी की का रिप्रोडक्शन फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये अक्सर होता क्यों है कि मान लीजिए मर्दाना कमज़ोरी लग गई है, या शीघ्र पतन लग गई है, या एहतलाम का मर्ज़ जड़ पकड़ चुका है, या जिरियान का मर्ज़ जड़ पकड़ चुका है, तो इन अमराज में या तो मनी की पैदावार कम हो जाती है, और मर्ज़ पुराना हो जाए तो बंद भी हो जाती है। और मनी का पतला हो जाना ये तो होना ही है, ये तो लाजिम है कि मनी पतली हो जाएगी। लेकिन मनी की क्वांटिटी का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, तो मनी बनेगी लेकिन एकदम पतली बनेगी, क्वांटिटी कम नहीं होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मर्ज़ की नौइयत क्या है और मर्ज़ की मुद्दत क्या है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है मनी के पतले हो जाने की, उसकी वजह होती है ज़कावत हिस्स, यानी सिस्टम का हाइपर सेंसिटिव हो जाना। तो ये चीज़ पैदा होती है इंसान के अपने करतूतों से। 80 to 90% तो इंसान की अपनी करतूतों से होती है ये। लेकिन कुछ दवाएं भी हैं जो इंसान को हाइपर सेंसिटिव कर देती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो मनी को पतला कर देती हैं। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिनको इंसान हमेशा खाता है तो उससे भी मनी पतली हो जाती है। कुछ अमराज ऐसे हैं जो जिस्म को लाहक हो जाएं तो उससे मनी पतली हो जाती है। जिसमें अगर तेज़ाबियत बढ़ गई है तो भी मनी पतली हो जाती है, हरारत बढ़ गई है तो भी पतली हो जाती है। तो आगे चल कर के मैं ये सारी वजूहात बताऊंगा। ये जो ज़कावत हिस्स जिसे हम कहते हैं, ये है ही एहसासात में गैर मामूली तेज़ी का नाम। जब एहसासात में गैर मामूली तेज़ी आ जाती है, ज़ूद हिस्सी आ जाती है, तो फिर ये ज़कावत हिस्स का मर्ज़ लाहक हो जाता है, और फिर ये बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा करता है। जैसे ज़ोफ़े बा हुआ, शीघ्र पतन हुआ यानी सूरत अंजाल हुआ, एहतलाम वगैरह वगैरह। मनी को पतला करना तो इसका आदमा का काम है। ये ज़कावत हिस्स पैदा कैसे होती है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आगे और भी बता दूंगा। मनी के पतला होने की
पहली वजह तो मैंने बता दिया कि ज़कावत हिस्स। दूसरी वजह होती है कि किसी वजह से कोई दवा इंसान खा रहा हो या कोई ग़िज़ा ऐसी ले रहा हो जिससे खून पतला हो गया है, या फिर जिस्म के अंदर सर्द तर रतूबात की ज़्यादती हो गई हो, यानी वो रतूबात जिसमें तरी तो है लेकिन उसके साथ साथ सर्दी शामिल है, तो उनकी ज़्यादती हो जाए तो भी मर्ज़ पैदा हो जाता है, यानी मनी पतली हो जाती है। तेज़ाबियत पैदा होने की एक वजह होती है कि इंसान ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करता है, जैसे खीरा हुआ और खीरा जैसी और बहुत सारी ठंडी चीज़ें हैं जिनको सलाद के तौर पर खाता है और सोचता है कि बदन की गर्मी ज़ायल हो जाएगी, तो हरारत को ज़ायल करने वाली दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करता है। ग़िज़ा में खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। कुछ लोग अचार के बहुत शौकीन होते हैं, कुछ लोग खट्टी दही खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो ये सारी खट्टी चीज़ें, क्योंकि तेज़ाबियत यानी एसिड का टेस्ट ही खट्टा होता है, इन सारी खट्टी चीज़ों में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ें मनी को पतला कर देती हैं। जिसमें कोई पुराना मर्ज लगा हुआ है जो नहीं जा रहा है, 10 साल से पकड़े हुए है, तो भी मनी पतली हो जाएगी। और किसी दवा का वो 10 साल से इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी मनी पतली हो जाती है। कुछ लोग ठंडी मशरूबात के बहुत शौकीन होते हैं, ठंडे खट्टे शरबत के बहुत शौकीन होते हैं, जब देखो तब पूरा लेमू निचोड़ करके शरबत मार रहे हैं, तो फिर तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाने से फिर मनी पतली हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि खट्टी चीज़ मर्द के लिए जहर है। मर्द को हर खट्टी चीज़ से बहुत दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर जिस्म में लगता है कि आयरन की कमी हो गई है, तेज़ाबियत की कमी हो गई है, तो उसके अलामात मैं आगे चल करके बताऊंगा, तो फिर कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के लिए आदमी इस्तेमाल कर दे, लेकिन इसको आदत बनाएगा तो उसको मनी उसकी पतली हो जाएगी, फिर उसको पकड़ेगा शिगर पतन यानी सूरत अंजाल और ज़ोफ़े बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी। इसके अलावा अगर किसी को कसरत जिमा यानी ज़्यादा सेक्स रात में 2 बार 3 बार 4 बार कर रहा है, या किसी को जलक यानी हाथ लगाने की आदत है, और कोई सेक्स के ख्यालात में रातों दिन डूबा रहता है, या किसी शख्स को कब्ज़ की बीमारी है, बहुत दिनों से है, जाती ही नहीं है, ये कब्ज़ फिर मैदे में गर्मी पैदा करती है और ये गर्मी फिर मैदे की गर्मी फिर मनी की थैली में उतरती है, मनी को गर्म करती है और फिर हरारत से मनी तहलील हो जाती है, पतली हो जाती है। अगर किसी आदमी को आसाबी कमज़ोरी है या दिमागी कमज़ोरी है, तो इस मर्ज़ में भी, चूँकि इस मर्ज़ में रतूबात की ज़्यादती होती है, सर्दी की ज़्यादती होती है, तो मनी पतली हो जाती है। एक और वजह होती है हरारत का गलबा। अगर जिस्म में
हरारत का गलबा हो गया है, हरारत अपने एतदाल से बाहर निकल गई है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, तो भी मनी पतली हो जाएगी। जबकि मनी को जमाने यानी गाढ़ा करने में हरारत का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन तब जब वो अपनी लिमिट के अंदर रहती है। लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर ये उल्टा मनी को तहलील कर देती है, पतला कर देती है। और इसकी वजह होती है गर्म मिजाज की अग़ज़िया, यानी ग़िज़ा आपकी जो है वो सब गर्म है। अंडा खा रहे हो, गरम मसाला खा रहे हो, बड़े का गोश्त खा रहे हो, और कभी उसको न्यूट्रल करने के लिए दूसरी उसके साथ ठंडी चीज़ें इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, तो फिर ये मर्ज़ हो जाता है। अगर मैदे में किसी वजह से गर्मी उतर गई है, क्योंकि ये गर्म ग़िज़ाएँ भी मैदे में गर्मी पैदा करती हैं, और भी वजूहात होती हैं, या आपके लीवर में गर्मी उतर गई है, उसकी और बहुत सारी वजूहात होती हैं, आगे चल करके बताऊंगा। तो मनी पतली हो जाएगी। अगर सर्दी उतरने की वजह से, यानी सर्द रतूबात की वजह से अगर मनी पतली हो गई है, तो मनी का रंग सफ़ेद होगा। ये हल्का पानी की तरह सफ़ेद भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी सफ़ेद हो सकता है। और अगर जिस्म में हरारत का गलबा हो गया है और उस हरारत की वजह से, हरारत की ज़्यादती की वजह से अगर मनी पतली हो गई है, तो फिर मनी में हल्का पीलापन होगा। हल्का भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पीलापन होना ही होना है। मनी अगर किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है जो मैं बता चुका हूँ, तो अगर किसी भी वजह से मनी अगर पतली हो जाए, तो फिर हमल नहीं ठहरता है। और जब ये मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो स्पर्म में रेड ब्लड सेल्स आने लगते हैं और पस सेल्स आने लगते हैं। तो जिस शख्स के स्पर्म में इन दोनों की मौजूदगी हो, यानी रेड ब्लड सेल्स और पस सेल्स की, कभी ऐसा होता है किसी के स्पर्म में सिर्फ रेड ब्लड सेल की मौजूदगी होती है और किसी के स्पर्म में पस सेल्स की मौजूदगी होती है, और किसी किसी के स्पर्म में इन दोनों की मौजूदगी होती है। तो दोनों ही हालात में हमल नहीं ठहरेगा। अगर हमल ठहर भी गया तो 2 या 3 माह के बाद अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसमें फिर वो उसका ग्रोथ जो है रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर उसको अबॉर्शन करवाना पड़ता है। किसी किसी को ऐसा भी होता है कि हमल मुकम्मल, अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेती है और उसके बाद बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन ये जो बच्चा पैदा होगा, ये बच्चा डिफेक्टिव होगा। तो अक्सर जब गायनेक देखते हैं कि बच्चा अंदर जो है डिफेक्टिव है, तो अबॉर्ट कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके अंदर वही वजह होती है, तेजाबियत और हरारत। तो अगर रेड ब्लड सेल्स आ रहे हो तो तेजाबियत, और अगर पस सेल्स आ रहे हो तो हरारत। जब ये स्पर्म जिसके अंदर पस सेल्स हों, रेड ब्लड सेल्स हों,
तो इसके अंदर बहुत हरारत होती है, बहुत गर्मी होती है, और जब ये औरत के रहम के अंदर जाती है तो औरत को लगता है कि कोई गरम गरम जलती हुई चीज़ दाखिल हो गई है। और इसी कंडीशन में औरत को फिर पैदा होता है कमर दर्द, लिकोरिया, और इसी कंडीशन में बनती है पानी की थैली, जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। इसी कंडीशन में माहवारी दर्द के साथ आने की बीमारी भी पकड़ लेती है। और दूसरे अमराज जिसको हम औरतों के अंदरूनी अमराज कहते हैं, औरतों का गुप्त रोग कहते हैं, औरतों की अंदरूनी खराबी कहते हैं, ये सारे अमराज पकड़ लेते हैं। ऐसे में अक्सर मनी जो है वो पतली होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पस सेल्स आ रहे हो तो मनी पतली नहीं होती है, गाढ़ी रहती है, लेकिन उसका कलर पीला होता है, उसमें पीलापन होता है। और मर्द को भी एहसास होता है जब वो खारिज होती है तो हल्की जलन का एहसास होता है कि कोई गरम गरम चीज़ निकल गई है बाहर। और औरत को तो एहसास होना ही होना है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को ये मामला है और वो लैब टेस्ट कराता है, लेकिन लैब टेस्ट में स्पर्म काउंट मान लीजिए 90% भी मिलता है, तो भी इसमें हमल नहीं ठहरेगा। और स्पर्म की क्वालिटी तब तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक आप इस हरारत और तेजाबियत को जिस्म से खारिज नहीं करेंगे। और एक बात और कि ज़्यादातर में स्पर्म काउंट लो होना ही होना है। अगर ये दो चीज़ें ज़्यादा हो गई, यानी हरारत की ज़्यादती है, तेजाबियत की ज़्यादती है, तो स्पर्म काउंट लो होना ही होना है। स्पर्म काउंट खैर दूसरे अमराज में जैसे बलगमी अमराज में भी कम हो जाते हैं, मगर इसमें कम होना ही होना है। और ये फिर कभी भी इसका लेवल 60% के पास नहीं पहुंचेगा जब तक आप इन दोनों को खारिज नहीं कर देते हैं, बदन से निकाल नहीं देते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि अगर जिसमें तेजाबियत, खुश्की, सौदा की ज़्यादती है तो फिर स्पर्म में रेड ब्लड सेल्स आएंगे। और अगर सफरा हरारत की ज़्यादती है तो पस सेल्स आएंगे। अगर इंसान को ये मर्ज लगा हुआ है और मर्ज बहुत पुराना हो चुका है तो इसके साथ और अलामात होंगी, जैसे नामर्दी, नफ्स एकदम ढीला पड़ जाएगा, शीघ्र पतन होना ही सूरत, यानी शीघ्र पतन होना ही होना है, टाइमिंग 0 हो जाएगी। कभी दाखिल होने के साथ ही मनी निकल जाएगी और कभी दाखिल होने के कुछ सेकंड के बाद मनी निकल जाएगी। कभी दाखिल होने से पहले और कभी दाखिल होने के साथ। तो हरारत में, और अगर हरारत की ज़्यादती है, सफरा की ज़्यादती है, तो पेशाब में पीलापन होगा और हल्की जलन होगी। कभी जलन नहीं भी हो सकती है, मगर पेशाब में पीलापन रहेगा। और अगर सर्दी तरी की ज़्यादती है तो पेशाब में सफ़ेदी होगी, पेशाब सफ़ेद आएगा, या सफ़ेदी नहीं हुई तो पानी की तरह सफ़ेद आएगा।
पानी की तरह पतला आएगा और क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होगी, बार बार आएगा। अगर कब्ज दायमी है, यानी बहुत पुराना कब्ज हो चुका है, तो ये भी मनी की थैली में हरारत पैदा कर देती है और ये हरारत मनी को पतला कर देती है। और जब मनी पतली हो गई किसी भी वजह से, तो इसकी जो इमसाक की कुव्वत है वो ख़त्म हो जाती है, जिसको हम रुकावट कहते हैं। तो ये जो रुकावट की ताकत है ये भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी वजह है कि जब सेक्स के निज़ाम को तहरीक मिलती है कि इंसान अपने ख़यालात से, अपने काम से, अपनी ग़िज़ा से, किसी भी चीज़ से जब इस सेक्स के निज़ाम को तहरीक देता है, तब मनी के अंदर हरारत और हरकत पैदा होती है। जब मनी के अंदर हरारत और हरकत पैदा होती है, तभी इंसान के अंदर जोश जज्बा पैदा होता है, ख्वाहिश जो है सेक्स की वो अपने उरूज पर पहुंचती है। लेकिन इसमें होता क्या है